किसी के घर में चोरी छिपे जाना, उसके बेटी को प्रपोज करना और शादी के लिए राजी करना। अगर यह सब करते आपको कोई देख ले या पकड़ ले तो आपकी पिटाई और कुटाई दोनों ही निश्चित है। हो सकता है वो आपको जान से भी मार दे। लेकिन यह दुनिया बड़ी ही कमाल की है दोस्तों, जहां एक से एक अनोखी चीजें होती हैं। भूटान में भी कुछ ऐसा ही होता है। लड़के आधी रात को खिड़की तोड़कर किसी अनजान के घर पहुंचते हैं और सिंगल लड़की का तलाश करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें संबंध बनाने के लिए राजी करते हैं, या यूं कहिए कि ग्रुप बनाकर नाइट हंटिंग पर निकलते हैं। यह यहाँ की परंपरा का हिस्सा है, जिसे बोमेना कहा जाता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यहां पर सालों से यह परंपरा चली आ रही है, पर कहानी में एक ट्विस्ट भी है। आइए जानते हैं। लड़के जिस घर में प्यार की तलाश में पहुंचते हैं और यदि लड़की संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है, तब उन्हें उस लड़की से शादी भी करनी पड़ती है। ओह शिट, ये तो वही बात हो गई जब कोई केक का टुकड़ा चुरा कर खाए और उसे सजा के तौर पर पूरा का पूरा केक ही खाना पड़ जाए। भूटान दक्षिण पूर्व एशिया में बसा छोटा सा परंतु प्राकृतिक संपदाओं से भरा देश है। अपने संस्कृति, पर्यावरण एवं पहचान को दुनिया के नजरों से बचाने के लिए सरकार एवं वहां के लोगों ने कुछ ऐसे कानून एवं रीतियां बनाई हैं जिन्हें जानकर आप हैरान और दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं, यहां शादी के बाद लड़कों को लड़कियों के घर में रहना होता है, घर जमाई बनकर। यहां की सरकार एवं लोग अपने पर्यावरण की रक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और सरकार ने कुल जमीन का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंगल के लिए रिजर्व रखा है। और अभी इस समय यहाँ के जमीन का 71% भाग पर जंगल है। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक है और माँ बाप के संपत्तियों पर बेटियों का अधिकार होता है। तो बाहरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह यह देश भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। मैं मैरी झा आपको प्रणाम करता हूं एवं अपने YouTube चैनल ट्रैवल मैनिया बाय मैरी झा पर स्वागत करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे कि इसी तरह की आश्चर्यजनक फैक्ट एवं रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से आप रूबरू हो सकें। तो से यस टू ट्रैवल मैनिया बाय मैरी झा। हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश परंतु महत्वपूर्ण देश। यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि लैंडलॉक देश है। इस देश का स्थानीय नाम ड्रुग्युल है। यह मुख्यतः पहाड़ी देश है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। पॉपुलेशन के हिसाब से यह दुनिया के 165वें नंबर पर आता है। यह सांस्कृतिक एवं धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है, पर भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह देश भारत के बहुत ही करीब है। थिम्फू पर्वतीय राष्ट्र भूटान की राजधानी है और यह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यह भूटान के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। भूटान की लगभग आधी आबादी भूटान के मूल निवासी हैं, जिन्हें गुनलाब कहा जाता है और इनका निकट का संबंध तिब्बत के कुछ प्रजातियों से है। इसके अलावा अन्य प्रजातियों में नेपाली हैं, जिनका सीधा संबंध नेपाल से है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जोड़खा है और इसके अलावा अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ तो विलुप्तता के कगार पर भी हैं। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, जिसका पालन देश के लगभग 75% जनता करती है। बाकी 25% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। भूटान को थर्ड ड्रैगन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वी हिमालय पर बसा भूटान विविधताओं एवं आश्चर्यों से भरा पड़ा है। यहाँ के राजा जिग्मे खेसर
नामग्याल वांगचुक किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। भूटान एक पर्वतीय देश है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी है, जिस पर अभी तक कोई भी चढ़ नहीं सका है। यहाँ के 2 राष्ट्रीय खेल हैं, पहला तीरंदाजी और दूसरा है डार्ट्स गेम। 2005 में सभी निकोटीन तंबाकू से बने उत्पादों पर प्रतिबंध है। अगर चोरी छिपे इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसा यहाँ पर्यावरण के सुरक्षा के लिए किया गया है। भूटान का राष्ट्रीय पशु टॉकिन है, जो हिरन एवं बकरी का मिलता जुलता रूप है। भूटान राज्य के चीफ को ड्रैगन किंग भी कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपए के बराबर है। भूटान खूबसूरत देश होने के साथ साथ दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, मतलब जितना CO2 उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा शोषित करता है, और ऐसा भूटान के 71% जमीन पर फैले वन क्षेत्र के द्वारा संभव हो पाया है। भूटान में ट्रैफिक लाइट नहीं है ना हरत अंगेज? भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश का खिताब भी हासिल है। भूटान में तंबाकू का सेवन और प्लास्टिक की थैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी है और पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। भूटान के पास न तो नौसेना और ना ही वायुसेना है। यह वायुसेना समर्थन के लिए भारत पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे चैनल पर बताई गई भूटान के बारे में रोचक फैक्ट्स पसंद आया होगा और आपकी जान और पहचान दोनों ही भूटान के साथ हो गई होगी। आपको इस वीडियो और भूटान के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करने के लिए के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना मैरी झा।